बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अच्छा जी, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है आपके सामने है, सियासी दर्जा हरारत भी आपके सामने है। अल्लाह का शुक्र है कि वैसे इतनी गर्मी नहीं है। मैं लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। रमज़ान का महीना, मेरी भी दुआ थी आप सबकी तरह कि रमज़ान के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा ना हो ताकि भूख प्यास का उसका एहसास ना हो। लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, बड़ी हिद्दत पाई जाती है, वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। आपको पता है, एक जानिब ये जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो आपके सामने है। इतवार के रोज़ ये मामला शुरू हो गया था और समाअत शुरू हो गई थी और अब आज बुध का दिन यानी चौथा दिन समझ लें, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका। और इसके हवाले से जजिस के रिमार्क्स हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। कहा जा रहा है कि जी ये केस बहुत ही एक संजीदा नौयत का केस है। यकीनी बात है कि बहुत ही संजीदा नौयत का केस है, बहुत ही सीरियस केस है, तो इसको अच्छे तरीके से सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर कोई फैसला आएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बहुत से लोग हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ी जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो टीवी पे बैठ के अपने वीलॉग्स में, यूट्यूब चैनल्स पे इस तरह के तज़किये दे रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको फ़ैसले का इतनी जल्दी इंतज़ार है कि बस जितनी जल्दी फ़ैसला आ जाए। ज़ाहिर बात है कि जो जज साहिबान हैं वो बेहतर समझते हैं कि अदालती कार्रवाई कैसे करनी है, सबको कैसे कितना टाइम देना है। वो भी ज़ाहिर बात है उनकी भी तरजीहात में है कि जितनी जल्दी इसका फ़ैसला आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे जो मुल्क में सियासी सूरत हाल आपके सामने है, मतलब एक किस्म का आइनी बुहरान ही है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो पंजाब असम्बली है वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने है। पंजाब असम्बली में जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, अगर मैं कहूँ उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने ना इस पूरी सिचुएशन से एक चीज़ ज़रूर सीखी और मुझे लगता है आगे उनकी सियासत में बड़ी काम आएगी ये चीज़। वो कहते हैं ना, मैं मज़ीद तगड़ा हो जाऊँगा, मतलब उनका कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि जब आपको अपने डस रहे होते हैं ना, जिनको कहते हैं ना आस्तीनों के सांप होते हैं, जो आपकी अपनी पार्टी के लोग होते हैं, जो आपके साथ ज़ाहिर बातें अंदर खाते पहले भी सिंसियर नहीं होते हैं, लॉयल नहीं होते हैं, वफादार नहीं होते हैं, तभी मौका देखकर अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। ऐसे जितने भी लोग, इनको आम अल्फाज में लोटा कहा जा रहा है, इमरान खान साहब को अब इतनी समझ आ गई है कि लोग कैसे अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, किस पर एतबार करना है, किस पर नहीं करना है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, अब आगे उनको समझ आए कि किस पर एतबार करना है और किस पर नहीं करना है, कौन टिकट का सही हकदार है, कौन नहीं है। क्योंकि पहले भी ऐसे लोगों को नवाजा गया, ऐसे लोगों को पर यकीन किया गया जिसकी वजह से इनके अपने इनसे नाराज़ हुए। अच्छा, अब आपको पता है कि पहले ही 3 ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जो कि एक तरीन ग्रुप है, फिर वो अलीम खान ग्रुप है, चीना ग्रुप है, अब उसमें एक मतलब नया ग्रुप। अब आप सोचें कि अगर ये तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ रही तो और क्या सिचुएशन है। परवेज़ इलाही साहब के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं अगर हम पंजाब असम्बली की सूरत हाल को देखें, क्योंकि अब परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला बनना अभी के हालात को देखते हुए, अभी की सूरत हाल को देखते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। अच्छा, मैंने अभी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी सूरत हाल ऐसी है कि घंटों के बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है। मतलब ये नहीं कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हर घंटे के बाद, हर 1.5 घंटे के बाद, इनफैक्ट मैं घंटे से भी नीचे अगर आ जाऊँगी 50 मिनट के बाद, 55 मिनट के बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है। जैसा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और ये तमाम लोग 200 के करीब लोग पहुँच गए थे असम्बली में पहला रोज़ा रख के, लेकिन आगे जाके आपने देखा कि पूरी गेम ही उलट गई। इमरान खान साहब ने जो कर दिया, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहते थे कि जी जो सहरी है वो आपके नए पाकिस्तान में हो रही है, जो इफ्तारी है पुराने पाकिस्तान में होगी। तो इमरान खान साहब ने इफ्तारी भी पुराने पाकिस्तान की बजाय नए पाकिस्तान में करवाने का बंदोबस्त कर रखा था। उन्होंने कहा इफ्तारी भी हम नए पाकिस्तान में करें। फिर इतवार से लेके आज तक, यानी चौथा दिन ख़त्म हो गया, बुध का दिन, तो आज तक यही चीज़ होती चली गई। अब ये जुमेरात आ रही है कल, 4 दिन से तमाम लोग मुंतज़िर थे, ये अपोजिशन वाले ख़ासतौर पर, और अपोजिशन के साथ कुछ मतलब हमारी फील्ड के लोगों को बड़ा इंतज़ार था, कुछ लोगों को, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी तरह से पुराने पाकिस्तान की सहरी और इफ्तारी हम शुरू कर दें। लेकिन अभी तक वो नए पाकिस्तान, बहरहाल अभी ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो पंजाब में ये असम्बली में ये जो बातें, मैं ज़रा मरियम के हवाले से भी एक बात करना चाहूँगी। ये जो पंजाब असम्बली में ये जो कह रही थी तोड़ फोड़, ये जो हमारे लिए, सॉरी, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी खारदार तारे लगाई गई, ताले लगाए गए, ये
सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ये आइन की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है PTI वालों पर कि उन्होंने ताले लगा दिए। हालांकि 16 अप्रैल को आपको याद होगा कि इजलास था और जाहिर बात है अगर वो कल या आज की तारीख में कोई रख के बैठ जाए या अंदर से बगावत हो, फिर अपने ही बंदे के खिलाफ तहरीक इंसाफ को तहरीक अदम एतमाद लानी पड़े, ये मतलब सिचुएशन पे ज़रा गौर करें। अच्छा, दूसरी बात है जो मरियम आइन की बार बार बात करती हैं कि ये आइन की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी हो गई, ये गैर आइनी इकदाम हो गया, ये आइन के ख़िलाफ़ हो गया। मुझे बताएं कि मरियम साहिबा, ये जो लाहौर शहर में मैं रहती हूँ, ये लाहौर शहर का एक होटल है जी, बड़ा एक नाम है, गुलबर्ग का होटल है, उसके सामने से गुजर के मैं ऑफिस आती हूँ। उस होटल को देखकर मुझे मरियम और ये हमजा, ये तमाम लोग याद आ जाते हैं। आज भी जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं वहीं से गुजर कर आती हूँ, मेरा वो रूट बनता है, मैं वहाँ से गुजर कर आती हूँ। तो मैं उस होटल को देखकर आज मेरे जहन में मरियम और ये सब ये लोटे याद आ रहे थे कि लोटों की मुलाकातें। मुझे बताएं कि मरियम ये जो होटल में बुला के लोटों से मुलाकातें कर रही हैं, जो मुनहरिफ लोग हैं जो उनके नहीं बने वो आपके कैसे बनेंगे, और आपको भी पता है कि आपके नहीं बनेंगे, आप भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं टिश्यू पेपर की तरह। अब वो जो लोटों से आप मुलाकातें कर रही हैं ये गुलबर्ग के होटल में बैठ के, मुझे बताएं कि वो आपका आइनी इकदाम है, यानी आप करें तो आइनी, कोई और कुछ करे तो वो गैर आइनी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। वो तो वो एक मुहावरा नहीं है कि आपका कुत्ता जो है वो कुत्ता है तो हमारा कुत्ता टॉमी है, मतलब वही वाली बात होगी ना कि आपका तो टॉमी हो गया, किसी और का तो वो कुत्ता हो गया। तो प्लीज़ ये जो आप लोग दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वो वक्त है कि आप सबको सीखने की ज़रूरत है, अपने अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है, अपनी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, वरना मामलात मज़ीद बिगड़ते चले जाएंगे। और अगर मज़ीद बिगड़ गए, खुदा न खासा जमहूरियत ही ख़तरे में आ गई, जो कि आगे बहुत ख़तरनाक सिचुएशन नज़र आ रही है, और उसके ज़िम्मेदार और कोई नहीं, ये हमारे सियासतदान होंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, मौलाना साहब भी अब दोबारा आपको याद होगा कि शुरू हो गए हैं इदारों के खिलाफ। जब तक मौलाना साहब को लग रहा होता है, जैसे KPK में जब इनको थोड़ी कामयाबी मिली थी तो बड़े खुश थे जी, तब ये कह रहे थे कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल है, और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, इनको ये लगता था इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल से भी ज़्यादा समझते थे कि PTI के खिलाफ हैं, इमरान खान के खिलाफ हैं, जिस तरह की खबरें सामने आती रहीं। अब चूंकि इनको लगा कि इमरान खान का वो जो एक इकदाम था असम्बली तहलील करने वाला, वो इकदाम इनको लगा कि शायद इनके खिलाफ जब जा रहा है तो इनको अब लगा कि एम्पायर जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद न्यूट्रल ही नहीं है, यानी उनकी न्यूट्रलिटी पर इनको अब शक हो रहा है, ये शक की नज़र से देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही मामलात इनके हाथ से थोड़े से निकलेंगे तो ये दोबारा इदारों की तरफ उंगली उठाएंगे, इदारों को मुतनाज़ बनाएंगे। अब ये देख लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर तो इनके खिलाफ आ जाता है, इमरान खान सबके हक में आ जाता है, PTI के हक में आ जाता है, उस फैसले के हक में आ जाता है, तो यकीन जानिएगा ये जजेस पर इतनी तनकीद करेंगे, जजेस के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे, ये मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा अगर इनके खिलाफ फैसला आ जाता है, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी मंशा के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले चाहिए होते हैं। अगर इनके खिलाफ फैसला आ गया तो जिस तरह अब इन्होंने दोबारा तनकीद शुरू कर दी है हमारे एक बहुत अच्छे इदारे पर, हमारी पाक फौज पे बाकायदा तनकीद ही कर रहे हैं ना कि उनको न्यूट्रल नहीं लग रहे वो लोग, फिर DGISI से, आर्मी चीफ से, DGIS पर इनको टैग कर करके ये तमाम लोग पूछ रहे हैं, मतलब अपने करैक्टर सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं उनसे, अपने करैक्टर सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं कि हमें बताएं कि हम गद्दार हैं या नहीं हैं, यानी बाकायदा इदारे को घसीट रहे हैं, अपने मामलात में ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। तो ये फिर जजिस पे भी तनकीद शुरू कर देंगे, और ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदानों ने बाल सफ़ेद कर ली, कुछ के बाल ही झड़ गए, लेकिन इन्होंने मैच्योरिटी नहीं सीखी, इन्होंने कुछ सीखा नहीं, मतलब एक मयारी चीज़ होती है वो इन्होंने नहीं सीखी। आगे सीखने अल्लाह करे शायद कुछ बेहतर हो जाए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग।